आइन की रूह से हमेशा ये क्लियर था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। तो आइन की रूह से तो कोई वजह ही नहीं है कि कोई फ़ैसला मुख्तलिफ इससे होता, लेकिन हुकूमत ने बड़ी कोशिश की प्रेशर डालने की। नून लीग ने हर तरीके से सीजे को बुरा भला भी कहा, उनके बारे में हज़ार बातें की, लेकिन आखिर फ़तह आइन और कानून की हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है आइन और कानून की रूह से। ये भी देखा जा रहा है कि जो नून लीग है वो इलेक्शंस करवाने से हिचकिचाहट का शिकार है। हिचकिचाहट हल्का लफ्ज़ है, वो सरपट भाग रहे हैं इलेक्शन से। इसलिए भाग रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि अवाम जो है उनको शिकस्त फाश देने के लिए तैयार बैठी है। पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला कई रोज़ से इल्तफाक़ का शिकार था, जिसके बाद कल समाअत मुकम्मल हुई और फ़ैसला महफूज कर लिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीखी फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कालअदम करार देते हुए इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाने का हुक्म दिया गया। और 14 मई को डेट फाइनल कर दी गई है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएंगे। और वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल को जो है 20 अरब रुपये के फ़ंड फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है। इस हवाले से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारीखी फ़ैसला सुनाया गया है, आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कालअदम करार दे दिया गया, क्या कहते हैं? देखिए, आइन की रूह से हमेशा ये क्लियर था कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, और क्योंकि टाइम गुजर चुका था इसलिए उन्होंने ये कहा कि जितना जल्द अज जल्द 90 दिन के करीब इलेक्शन का ऐलान हो सकता है किया जाए। उस पर फिर प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल की डेट दी। तो आइन की रूह से तो कोई वजह ही नहीं है कि कोई फ़ैसला मुख्तलिफ इससे होता, लेकिन हुकूमत ने बड़ी कोशिश की प्रेशर डालने की। नून लीग ने हर तरीके से सीजे को बुरा भला भी कहा, उनके बारे में हज़ार बातें की, और एक फ़रोई किस्म की 4-3 की जजमेंट भी जो है वो उसके बारे में एक शोशा छोड़ा गया। लेकिन आखिर फ़तह आइन और कानून की हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है आइन और कानून की रूह से। सर मुझे बताइएगा कि ये भी देखा जा रहा है कि जो नून लीग है वो इलेक्शंस करवाने से हिचकिचाहट का शिकार है, इस बारे में सर क्या कहते हैं? हिचकिचाहट हल्का लफ्ज़ है, वो सरपट भाग रहे हैं इलेक्शन से। इसलिए भाग रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि अवाम जो है उनको शिकस्त फाश देने के लिए तैयार बैठी है। और उनको ये भी पता है कि अगर अब इलेक्शन हुए तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 तो क्या 3/4 मेजॉरिटी जो है वो ले जाए। आप किसी सड़क पे किसी गली में सर्वे करके देख लें, कोई 20 लोगों के बाद शायद कोई एक बंदा होगा जो कहता होगा कि मैं नून लीग को वोट दूंगा, और वो भी डरते ऊंचा नहीं कहता है लोग मारेंगे मुझे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट है तहरीक इंसाफ की, और उससे डर के ये भाग रहे हैं। और ये समझते हैं कि अगर ये हार गए और तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए ये अपने आखिरी दमों पे हैं और आखिरी ज़ोर लगा रहे हैं। सर आखिर में पूछना चाहता हूँ कि इस समय जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, माशी हालात काफ़ी डाउन हो चुके हैं, महंगाई जो है वो आवाम के सर पर चढ़कर बोल रही है, तो पीटीआई अगर इक़्तिदार में आती है तो महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? देखें, आसान नहीं है, जो तबाही इन्होंने फेरी है उसके बाद हालात को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन संभालेंगे इंशाल्लाह। आवाम की ताकत साथ होगी। जब इलेक्शन हो जाता है तो 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिल जाता है। उस मैंडेट में आप दूरस्थ पॉलिसीज़ जो हैं वो इख्तियार कर सकते हैं, आप मुश्किल फ़ैसले कर सकते हैं, आप ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं जो कि मुल्क के लिए बेहतर हों और जिसमें आवाम की खुशहाली भी हो। तो इसलिए ये सारा दारोमदार एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन पे है, और इसलिए हम हमेशा से यही कहते हैं कि अगर मुल्क को बहरान से निकालना है तो उसका एक ही हल है, और वो है कि इलेक्शन कराया जाए। सर खान साहब पर इतनी FIRs करवा दी गई हैं जिनका ना सर है ना पैर है, इस हवाले से क्या कहते हैं? फेक FIRs हैं और सियासी बुनियाद पे हैं, और इनके सारी दुनिया को पता है कि इन FIRs में कोई ताकत कोई जान नहीं है। तो जिस तरह ये
یہ سب غائب ہو جائیں گے اور ان کے نظر نہیں آئیں گے نون لیگ والے اور باقی پی ڈی ایم والے. اسی طرح انشاءاللہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ کوئی ایف آئی آر کوئی یہ چیز جو ہے نظر نہیں آئے گی.